हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, केमिकल बॉन्डिंग की फर्स्ट थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट है उसी के आगे हम बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? सपोज हाइड्रो CH4 मॉलिक्यूल, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1s2। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p2। इट मीन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं p की, s की 1 ऑर्बिटल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जब बट हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग में जो भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल, वो कैसा होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। हाफ फिल्ड होगा तो सी की एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चल जाएगा? 1s2। देन s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चल जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी टू बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 4 मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि हाइड्रोजन का अगर आप बॉन्डिंग करें तो 1s होता है, 1s1 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक हाइड्रोजन यानी कि 1s1 ऑर्बिटल, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये थर्ड हाइड्रोजन, ये फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फॉर्म करेगा CH4। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। बट देखा गया यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये s ऑर्बिटल है, ये इसकी s है, ये s, ये p, ये p, ये p, यानी कि यहाँ पर एक SS बॉन्डिंग और 3 SP बॉन्डिंग है। बट देखा क्या गया कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी और बॉन्ड लेंथ भी सेम थी। इन एक्सपेरिमेंटली देखा गया। बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पता है ये SS यानी कि SS ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, और SP के बॉन्ड में जो बॉन्ड बना है इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, और बॉन्ड लेंथ भी अलग होगी क्योंकि ऑर्बिटल अलग अलग है। S ऑर्बिटल राउंड शेप होती है, p ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे, ये वाला इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी, s ऑर्बिटल की और sp ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ये देखा गया इन एक्सपेरिमेंटली कि इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग अलग आती है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या था कि इनकी एनर्जी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ सेम होती है और बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है, जो भी एक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और ये इन चारों की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको प्रूफ नहीं कर पाया था, इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी। देन नेक्स्ट इज, उसके बाद आई हाइब्रिडाइजेशन। ये टर्म एक हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो सेम आ रही थी, जो पार्टिसिपेशन केमिकल बॉन्ड के बाद, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आया था। इन हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल of slightly different energy so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and shape। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कोई सी भी हो सकती है, मे बी वो s ऑर्बिटल हो, मे बी वो p ऑर्बिटल हो, ये आपस में इंटरमिक्स होती हैं स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑर्बिटल का। जैसे सपोज
2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल, यही आपस में इंटरमिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि 2s की ऑर्बिटल 3p के साथ इंटरमिक्स करेगी, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी स्लाइटली एनर्जी सेम, s2 की 2 यानी कि n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपस में इंटरमिक्स करती हैं। सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप, जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी उनकी एनर्जी और उनकी शेप इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल उसका नेम भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो इंटरमिक्सिंग के बाद फॉर्म होगी। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। सपोज एक s ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं टू फॉर्म अ, या फिर एक p ऑर्बिटल, ठीक है, ये p ऑर्बिटल फॉर्म हो रही है, तो ये कैसी फॉर्म करेंगी, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, sp इंटरमिक्सिंग है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसे ये इस तरीके से इंटरमिक्स होती हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी और शेप सेम होगी। और हम जितना भी, अगर आपको ऑर्बिटल किसी भी शेप में इस तरीके की दिखती है तो आप समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ये एक स्मॉल लोब होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल लोब, और ये लार्ज लोब। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, चाहे वो p के साथ इंटरमिक्स हो रही हो या d के साथ p मिक्स हो रही हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप इक्वल रहती है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप इस तरीके की होती है। कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वो s की 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो, चाहे एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो, तो शेप सेम रहेगी। ये इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें क्या है मेन, कि जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं उतनी ही न्यू ऑर्बिटल बनती हैं, सेम एनर्जी की बनती हैं और सेम शेप की बनती हैं, इक्वल शेप एंड इक्वल एनर्जी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज, कि जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगी, ठीक है। सपोज एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगी जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ 2, क्योंकि 2s ऑर्बिटल नहीं 2 ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो न्यू ऑर्बिटल भी 2 ही फॉर्म होंगी। जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतनी न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। सेकेंड इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल हमें मिलेंगी, ठीक है, उनकी एनर्जी और शेप इक्वल होगी। अभी मैंने आपको बताया था शेप कैसी होगी सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, इस तरीके से, एक स्मॉल लोब और एक लार्ज लोब। थर्ड वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन, कि जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में स्टेबल करना चाहती हैं जिस तरीके से रिपल्शन कम हो। मिनिमम रिपल्शन में हर ऑर्बिटल रहना चाहता है या हर एटम रहना चाहता है। टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट, जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो टू गेट द या टू जनरेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जनरेट होती है। अब वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी वो मैं आपको बाद में बताती रहूँगी। बट मेन यह है कि हर एटम या हर ऑर्बिटल अपने आप को क्या मिनिमम रिपल्शन में रखना चाहता है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में रह सके। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, की हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ओनली फर्स्ट इज ओनली द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज, कि वो एटम या उस एटम की वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी जो वैलेंस शेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम इनको बोलते हैं, वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेकेंड इज ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई है कि ऑर्बिटल वो ही पार्टिसिपेट करेंगी हाइब्रिडाइजेशन में जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। सपोज अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2s ऑर्बिटल अगर वो हाइब्रिडाइज्ड हो रही है तो किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकती है, 2p ऑर्बिटल के साथ, या फिर अगर 4s है तो 4p के साथ कर सकती है, ठीक है, या 4d के साथ या 3d के साथ कर सकती है, यानी कि कम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए ऑर्बिटल्स में। प्रमोशन, थर्ड इज प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन जरूरी नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में। फोर्थ इज इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगी।
फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म अ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती हैं टू फॉर्म अ 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं तो दो ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप जो होती है इस तरीके से होती है। ये s ऑर्बिटल की शेप है राउंड शेप एंड p ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है। तो जब दो ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करें तो मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसे बताई थी, इस तरीके से, एक स्मॉल लोब एंड लार्जर लोब। देन दो ऑर्बिटल आपको दिख रही होंगी, एक ये वाली sp ऑर्बिटल, ये वाली, एंड एक ये वाली। ठीक है, ये दो sp ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं टू फॉर्म अ to stable configuration to arrange linearly the geometry will be linear. The angle between the sp या इनके बीच का जो एंगल है दो ऑर्बिटल के बीच के कितना होता है 180। तो आप याद रखना कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है। आपको दिख रहा होगा लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। और एंगल जब एंगल स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं ऑर्बिटल तो कैसा एंगल होता है 180 का एंगल। द एग्जाम्पल इज BeF2। इन द BeF2 द ग्राउंड स्टेट इन BE 1s2 2s2 एंड 2p 0। यहाँ पे 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इन द एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही करेंगी। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल जंप करके कहाँ चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल होती है इन द केस ऑफ बेरिलियम। तो एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चल जाएगा 2p में, टू अवेलेबिलिटी या प्रोविडेंसी ऑफ द हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड, ताकि वो फ्लोरीन के साथ क्या कर सके, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो 2sp ऑर्बिटल जनरेट होती हैं जो कि हाफ फील्ड हैं। देन एक फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि 7 होता है, एक की इसको ज़रूरत होती है। तो एक, अगर हम बात करें 1 2 3 इस तरीके से होता है, 1 2 3 एंड 7, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के केस में, और 1 2 3 4 7। तो एक हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है और एक फ्लोरीन एटम इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो p एक s ऑर्बिटल p भी, यहाँ पे एक sp यानी एक sp ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ और इस फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ये वाली sp ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। और इस तरीके से ये कुछ जनरेट होती हैं। ये बेरिलियम की 2 sp ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, यहाँ पर फ्लोरीन की p ऑर्बिटल और यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन की p ऑर्बिटल। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये बेरिलियम है। तो एक ऐसी ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी, 180 का एंगल फॉर्म करती हैं बीच में। ये बेरिलियम का स्ट्रक्चर है टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। अब एक एक की शेयरिंग हो रही है तो कैसा फॉर्म है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं। अगर हम जनरल इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बेरिलियम फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वैसे भी जब s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता चल रहा होगा एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, मे बी एक्सिस अलग अलग हो सकते हैं, मे बी वो x एक्सिस में हो ये वाली ऑर्बिटल, ये z एक्सिस में हो। to participate in this hybridization to form a 3sp2 hybrid orbital। जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी हाइब्रिडाइजेशन में, आपने पता है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। तो जो न्यू ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल एंड इक्वल टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन भी सेम होगी। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है टू फॉर्म इन दिस स्टेज प्रोसेस इज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको सेप पता है कि एक स्मॉल लोब होता है और एक लार्ज लोब होता है। तो स्मॉल लोब को हम जनरली नहीं दिखाते हैं। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है, एक s और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। इनके बीच का जो एंगल है ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती हैं या अरेंज करती हैं टू मिनिमम रिपल्शन
टू फॉर्म अ 120 एंगल। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। द ज्योमेट्री विल बी, तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है। तो ज्योमेट्री किस तरीके से देती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल BCl3, इन केस ऑफ BCl3 बोरॉन इज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बोरॉन द 1 इलेक्ट्रॉन इज जंप इनटू द 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म अ या टू पार्टिसिपेट इन अ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 ऑर्बिटल एंड 3 sp2 ऑर्बिटल जनरेट होती हैं जो कि इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप की होती हैं। These sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द Cl ऑर्बिटल, या क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है, क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको एक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी कंफर्म कर सके, मेंटेन कर सके। 1 इलेक्ट्रॉन एक p ऑर्बिटल किसकी, क्लोरीन की, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की एक इसके साथ, एक और Cl आइटम ऐसे ही होगा, यहाँ पे एक Cl आइटम, एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl ये वाला, ये इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके टू फॉर्म अ, इस तरीके से ओवरलैप करती हैं। बोरॉन का ये इसकी ये वाला स्ट्रक्चर था जो कि इसने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2 3 ओवरलैप विद द Cl के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती हैं विद द इक्वल एनर्जी टू फॉर्म अ BCl3 मॉलिक्यूल। और इनके बीच का एंगल, ये बीच के जो इनका एंगल है कितना होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन द BCl बॉन्ड इज 120 डिग्री। द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, जो आपको ज्योमेट्री दिख रही होगी कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो sp के केस में ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp2 के केस में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। द बॉन्ड एंगल विल बी 120 इन केस ऑफ लीनियर ज्योमेट्री के केस में एंगल होता है 180 का। नेक्स्ट है थर्ड टाइप इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल ओवरलैप विद द 3p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है एंड 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। इट मीन्स इसमें p कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है एंड 20% अबाउट s कैरेक्टर। टू फॉर्म अ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो 4 न्यू ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको हम बोलेंगे। ये ऑर्बिटल जो फॉर्म हुई हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 4 आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4। ये इनके जो स्मॉल लोब है वो कैसे दिखाई देते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो लार्ज लोब है जिसको हम ज़्यादा डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये आपको दिख रहा होगा शेप, ये इस तरीके से अरेंज होती हैं, टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होती है इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। द बॉन्ड एंगल बिटवीन, इनके बीच का हर एंगल, यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ से यहाँ के बीच का 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री एंड 28 मिनट्स इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 दिस इज द मीथेन। In case of carbon in the ground state 2s2 and 2p2 configuration, in the excited state 1 electron jump into the p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है 1 2 3 4। तो कितने हाफ फिल्ड हो गए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होगी 4 1 2 3 4। ये भी एक कैसी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओवरलैप विद द 1, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो भी ओवरलैप करता है इस 1 इलेक्ट्रॉन के पास, ये भी अपनी स्टेबिलिटी कंटेन कर लेता है, ये भी कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ओवरलैप करते हैं, एक हाइड्रोजन इस वाले ऑर्बिटल के साथ, एक sp3 ऑर्बिटल के साथ, ये हाइड्रोजन इस वाले sp3 ऑर्बिटल के साथ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये वाला हाइड्रोजन sp3। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं टू रिटेन द स्टेबिलिटी। और टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कैसे, ये टेट्राहेड्रली है। द एंगल बिटवीन द 109.5 डिग्री एंड 28 मिनट्स। द स्ट्रक्चर विल बी, द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। और इसी तरीके से नेक्स्ट है नेक्स्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको दिख रहा होगा, एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इन दिस केस ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें 3 जो ऑर्बिटल्स होती हैं
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी 3 इक्विटो एक्सियल पोजीशन पे अरेंज होते हैं। ये एक्सियल पोजीशन है आपको ये वाली, और ये वाली अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर और नीचे। जो प्लेन में है वो एक्सियल पोजीशन, जो प्लेन के ऊपर है वो कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दिस केस द सिमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्राइगोनल आपको दिख रहा होगा और उसके ऊपर 2 पिरामिड। इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाइजेशन। एंगल ऑन एक्सियल पोजीशन, अब एंगल की बात करें, इसमें अब ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज है, एक प्लेन में नहीं है, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी अलग होंगे। तो एक्सियल पोजीशन यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है, और प्लेन के जो ऊपर है ऑर्बिटल और नीचे ऑर्बिटल जो है उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है एंगल ऑन एक्सियल पोजीशन 120 डिग्री एंड एंगल ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, ये इक्विटोरियल पोजीशन में इनके बीच का जो एंगल है कितना होता है, 90 डिग्री। इन फॉर एग्जाम्पल PCl5, इन दिस केस P फॉस्फोरस, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 3d वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होती है। इन द एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द s जंप इनटू द d ऑर्बिटल टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन के लिए या पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, s3 के p और 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एंड Cl के क्या होता है, 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको 1 की जरूरत होती है। तो Cl की जो p ऑर्बिटल है ओवरलैप करती है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ टू कन्फिग्रेट या ट्राइगोनली अरेंज्ड होती है। Cl इसके साथ एक Cl इस वाली ऑर्बिटल के साथ, एक Cl इस वाली और एक Cl इस वाली ऑर्बिटल के साथ। इनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। 5d ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करें तो Cl अरेंज्ड ऑन द एक्सियल पोजिशन 3Cl, Cl, Cl एंड Cl एंड 2 अरेंज पोजीशन ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। तो इनके बीच का जो एंगल है, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है एक्सियल पोजीशन, दिस इज़ 120, और ये जो एंगल है इक्विटोरियल पोजीशन का 90 डिग्री होता है। अगर हम एक्सियल की PCl बॉन्ड लेंथ की बात करें, जो एक्सियल पोजीशन पे है ये वाली, ये बॉन्ड लेंथ है 219 पिकोमीटर, और इक्विटोरियल पोजीशन जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 204 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इन द केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस केस 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। इसमें 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल, यानी कि टोटल ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी, जिसे हम बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि 6 ऑर्बिटल जो फॉर्म और इनका नाम क्या है, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। द ज्योमेट्री विल भी इस तरीके से अरेंज होती है ऑक्टाहेड्रली। 4 जो होती हैं इसके प्लेन में होती हैं, और जो 2 ऑर्बिटल होती हैं प्लेन के ऊपर और नीचे। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल SF6 में सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 3s2 एंड 3p4 कन्फिग्रेशन। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द s एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द 3p ऑर्बिटल। इन द एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द s एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द p जंप इनटू द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ द 3d। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में और एक इलेक्ट्रॉन p का यहाँ पे जंप करके यहाँ पर आ जाता है। टू अवेलेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन एंड पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s ऑर्बिटल 3p एंड d2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो sp3d2, एक s ऑर्बिटल, p3 ऑर्बिटल एंड d की 2 ऑर्बिटल, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड SF6 यानी कि f के कितने हैं, 6 है हमारे पास एटम, टू ओवरलैप विद द sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फ्लोरीन की जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। एक ऑर्बिटल फ्लोरीन का इसके साथ, एक फ्लोरीन एटम इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये 6 फ्लोरीन एटम ओवरलैप करती हैं टू अरेंज द ऑक्टाहेड्रली SF6। इस तरीके से ये होती है, ये बॉन्डिंग इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होती हैं। फ्लोरीन की यहाँ पे p ऑर्बिटल ओवरलैप करती है फ्लोरीन एटम के साथ। ये जो अगर हम ऑर्बिटल अगर इसकी हम बनाएं फ्लोरीन सल्फर की, तो इस तरीके से होती है, और फ्लोरीन की जो ऑर्बिटल होगी वो इस तरीके से क्या करेगी, ओवरलैप करेगी इस तरीके से टू फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रली ज्योमेट्री।
ये था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस केस 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 की p ऑर्बिटल एंड d की 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं टू फॉर्म अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इस तरीके से अरेंज होती है। पेंटागोनल आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो एक ऑर्बिटल इधर से या एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे और दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इनकी होती है। फॉर एग्जांपल IF7 में आयोडीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 3s2 एंड 3p5, 3d 3s2 एंड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है फॉर द hybridization. In the excited state, 1 electron of the s and 2 electron of the p jump into the 3d orbital to availability of half-filled configuration and participate in the sp3d3 hybridization. तो एक ऐसी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुई है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप की हैं। टू ओवरलैप विद द फ्लोरीन, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि एटॉम शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ sp3d3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इसके साथ, टू अटेन द या टू अरेंज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये इस तरीके से ओवरलैप होती है। अगर हम इसके कन्फिग्रेशन की बात करें तो इस तरीके से ओवरलैप करके लास्ट जो कन्फिग्रेशन बनता है इस तरीके से बनता है। ये फिल करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाते हैं तो इस तरीके से हम जनरेट करते हैं sp3d3 कन्फिग्रेशन एंड द पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। वैसे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 एंड dsp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसको बाद में, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप के। आई होप आपको समझ में आया। कुछ जिसमें डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। Thank you.